Assalamu alaikum. I'm Razia Zahid. Today my topic is jealousy and envy. Jealousy is an emotion. The term generally refers the thought or feeling of insecurity for concern over a relative possession of self-desire to something great person value. Jealousy is a statement which is born in love and which is produce fear that the love persons someone else. Jealousy is a valued relationship is already possessed and there is perceived danger of losing it. In envy, the person do not possess a value but wish to possess it. In jealousy, people trying to preserve their current relationship against threat. In envy, people want something that they does not possess. Jealousy is an inner consciousness of one's own inferiority. Jealousy is the art of counting someone else's blessing instead of yours own. Jealousy is when someone worry someone will take what you have. Envy is wanting what someone else has. जेलसी में इंसान को उसके पास जो रिलेशनशिप है या उसके पास कोई ओहदा है, तरक्की है, उसके छिन जाने का खौफ होता है. जो एनवे है उसमें हसद होता है, उसको उस पर्सन को जो दूसरों के पास चीज़ें होती हैं उनको देख के उसको ये आरजू होती है, उसकी विश होती है कि वो उन चीज़ों को अचीव करे. जेलसी जो है उसकी ये इसको टू एंडेड स्वॉर्ड भी कहा जाता है, दो मुंह वाली तलवार भी इसको कहा जाता है. एक साइड पे तो लव और एफेक्शनेट एक्सप्रेशन होता है और दूसरी साइड पे पैरानाइड होता है. उसको शक होता है, उसको सस्पिशियसफुलनेस होती है कि उसका जो रिलेशनशिप है या उसकी कोई डेवलपमेंट है वो उससे छिन जाएगी. और इसी जेलसी में इमोशंस कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रेस होता है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है और लोनलीनेस होती है. अब उस जो हसद है उसके बाद एनवे स्टार्ट होता है. एनवे में जो इमोशंस होता है उसमें डिसअप्रूवल आ जाती है. पर्सन को लगता है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे. लॉन्गिंगनेस होती है कि जो दूसरों के पास है उसकी विश होती है कि उसको भी मिल जाए. मोटिवेशन होती है और डिग्रेडेशन होती है. इन इनवे विच पर्सन फील फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर, सैडनेस होगी, डिस्ट्रेस ओवर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, रिसेंटमेंट होती है और ग्लोबल रिसेंटमेंट एंड गिल्ट. जो जेलसी और इनवे में रिसर्च हुई है डिफरेंट कल्चर में, तो हर कल्चर में जेलसी पाई जाती है. इस पे रिसर्च साइकोलॉजिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने और सोशोलॉजिस्ट ने की है. लिटनॉर ब्योमर्ट, पैथ ऑफ एनवे एंड जेलसी, 2006 की रिसर्च. फिर जो दूसरी रिसर्च है हाउ डिड जेलसी इवॉल्व फ्रॉम जॉन लॉडर, जॉन रेंडोल्फ. इनकी रिसर्च के मुताबिक जो है 1945 टू 1965 तक जेलसी को ये प्रूफ किया जाता कि ये साइन ऑफ लव है. ये एक हद तक जो एक साइन है, ये मैरिज रिलेशनशिप के लिए जेलसी एक हेल्दी साइन है. फिर जो उसके बाद रिसर्च हुई 1970 टू 80, तो इसमें जेलसी को एक पर्सनालिटी डिफ़ॉल्ट और डिफेक्ट करार दे दिया गया. और स्टिल उसमें जो जेलसी में ये बताया गया कि ये एविडेंस है, इसमें जो है डिस्ट्रेसफुलनेस हो जाती है, सस्पिशियसनेस हो जाती है और इनसिक्योरिटी होती है. तो स्टिल नाउ जो है ना, इसको पर्सनालिटी डिफेक्ट ही समझा जाता है.
लेकिन 1990 में जो अवेयरनेस ज़्यादा स्प्रेड हुई रिगार्डिंग एड्स, तो ये जो जेलेसी का इमोशन है वो जस्टिफाइबल इमोशन समहाउ है कि जो रिलेशनशिप में जेलसी है तो ये एक हेल्दी भी है जब से ये एड्स के बारे में अवेयरनेस आई है। अब जो एनवी है तो एनवी के जो 7 डेडली सिन है उसमें उसको क्या क्या फील होता है। जो जेलस बंदा है उसमें उसको लस्ट, ग्रीड, स्लॉथ, वॉर्थ, प्राइड और ग्लूटनी। अब इमोशन एक स्टार्ट होता है, लेकिन ये जब इसकी पीक और इसकी जो है ना इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये फिर आगे से जो जिन इन इमोशंस की वजह से इंसान जो है ना उसको फील होता है कि वो सिनफुल है। जो एनवे पीपल होते हैं उनको शेम फील होती है, एम्बेरसमेंट फील होती है और सिनफुलनेस उनको फील होती है और उनको वरी अबाउट डिसअप्रूवल। जो जेलस लोग होते हैं, जो जेलसी में होते हैं, दे डोंट फील सिनफुलनेस, उनको सिनफुलनेस फील नहीं होती। उनको ये लगता है कि वो ट्राई कर रहे होते हैं कि वो अपने जो करंट रिलेशनशिप है उसको जो है ना प्रिजर्व कर रहे होते हैं। तो इमोशनल डिवास्टेशन भी जो है ना वो सिनफुल फीलिंग्स जो है ना वो एनवे पीपल को आती है। तो ये दोनों जो है ना एनवे और जेलसी और हसद अगर हर टाइम पे ये नेगेटिव ही नहीं होती। अगर इनकी इंटेंसिटी कम है और जैसे हसद की मोटिवेशन है कि जो दूसरों के पास है वो उसने हासिल करना है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। तो जो दूसरी तरफ जेलसी को देखा जाए तो जेलसी में जो है ना वो उसके एक साइड पे जो है ना वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, अफेक्शन है, तो ये एक डिग्री तक जो है ना ये एक पॉजिटिव इमोशन है। इसमें जो दोनों हसद और जेलसी है, इसमें स्टार्ट में जो इमोशंस होते हैं उनमें फियर, एंगर और सैडनेस होती है। बाद में इसके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनके बाकी जो इमोशन है इनके बहुत ज़्यादा लिस्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी इमोशन में जाते हैं। इसमें फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर है, सैडनेस है, डिस्ट्रेस ओवर फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी है, एजिटेशन शुरू हो जाती है, रिजेंटमेंट होती है, ग्लोबल रिजेंटमेंट होती है। अब अगर ये किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जेलसी है तो उसमें अलग से सिम्टम्स आएंगे। उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, सस्पिशियसनेस रहती है, डिस्ट्रेस इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस में रहेगी। और इसके बाद इनमें कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह से कि ये बंदा जेलस है और या ये बंदा जो है ना एनवी है। तो कॉग्निटिवली और बिहेवियरली पता चलेगा। कॉग्निटिवली होगा कि वो उसकी थॉट्स जो होंगी वो हर वक्त परेशानी में होगा और सस्पिशियस थॉट्स होंगी। तो जो बिहेवियर होगा तो उसमें वो हर वक्त इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा कि वो अपने पार्टनर से बार बार क्वेश्चनिंग करेगा और फिर सरप्राइज विजिट भी करेगा। उसके बाद आता है कि ये इनके बिहेवियर की कोपिंग स्टाइल क्या होंगे। तो इनमें जो उनके कोपिंग स्टाइल हैं जिससे ये पता चलेगा कि ये पर्सन जो है ना वो जेलस हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो उनके जो नेगेटिव इमोशन है उनको ओवरकम करने के लिए वो 3 तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि ये जेलस है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ रिलायंस। इसमें वो खुद को बिज़ी रखते हैं और जो अपने सारे काम खुद करते हैं और दूसरों से हेल्प नहीं लेते, उनको डिनाई कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो होते हैं जो जेलस होते हैं वो सेल्फ बूस्टिंग, उनकी जो अपने बारे में कोई अपनी पॉजिटिव क्वालिटी है उनको वो बूस्ट कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं ताकि उनकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हाइड कर दें और पॉजिटिव क्वालिटियों को हाईलाइट करें। नंबर 3 आता है सिलेक्टिव इग्नोरिंग। ये जानबूझ के लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं और सेल्फ रिलायंट होते हैं। 4 टाइप ऑफ इनके एंटी सोशल बिहेवियर जो है ना वो डिस्क्राइब किए हैं मेसमैन ने। अब मेसमैन ने ये बताया इनके कि इस जो जेलस और हसद बंदे होते हैं उनकी 4 किस्म के ये बिहेवियर होंगे। एंटी सोशल सोशल डिस्टेंस पे होंगे,
जनरलाइज एंग्जाइटी होगी, डिफेंसिव होंगे, नॉन कोऑपरेटिव होंगे और सेल्फ लव होगा। काजेज ऑफ एनवे और जेलसी क्या है? काजेज इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो लो सेल्फ एस्टीम है, एनवे और ग्लूटनी है। अब जब ये बंदे की किसी भी पर्सन की सेल्फ एस्टीम कम होगी तो वो बहुत जल्दी जेलस वाले इमोशन में और हसद वाले इमोशन में जाता है। और जब ये इनके इंटेंस इमोशन होते हैं तो ये नफ़रत में बदल जाते हैं, गुस्से में बदलते हैं और फिर वायलेंस में बदलते हैं। और वायलेंस में फिर ज़्यादा इनको तब खुशी होती है जब दूसरों से चीज़ छिन जाती है। इनको दूसरों की खुशी में इनको तक दुख होता है और दूसरों के दुख में हासिद बंदे को खुशी महसूस होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ जेलसी। जेलसी कैन बी identified 6 major types. Number 1, pathological, paranoid, romantic jealousy, sexual, rational, irrational, and intentional. Pathological jealousy is an abnormal type of jealousy that often occur as a symptom accompanied by number of other mental disorder such as OCD. जो पैथोलॉजिकल है उसमें तो फिर उसकी पर्सनालिटी के इश्यूज भी साथ आते हैं, वो पता चल जाता है कि ये ज़्यादा, तो उसके सिम्टम्स क्लियर होते हैं। अब कूपिंग स्ट्रेटजी टू स्टॉप जेलसी। जेलसी को किस तरह से स्टॉप किया जाए, उसके लिए क्या मैनेजमेंट है? सबसे पहले है एक्नॉलेजमेंट, कम्युनिकेशन। नंबर 3, रिजॉल्व और टेल देम। नंबर 4, यूजिंग विजडम एंड टेक्निक। Number 5, train yourself. Number 6, spread love, kindness. Number 7, talk to them. How? अब सबसे पहले एक्नॉलेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, अपने इमोशन को रिकग्नाइज करना कि कौन सा इमोशन चल रहा है उसको। और कोई भी इमोशन जो नेगेटिव इमोशन स्टार्ट होता है तो उसका कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट होता है और कोई ना कोई ट्रिगर जो है ना उसके साथ एंकर हुआ होता है। वो एंकर कोई भी, उसके साथ कोई सॉन्ग भी हो सकता है, कोई परफ्यूम की स्मेल भी हो सकती है, तो वो उसको ट्रिगर इंटरनली उसकी फिजियोलॉजी है जो एंगर की बनना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा इमोशन चल रहा मेरा। जब स्टार्ट में ही समझ आ जाती है तो फिर कि मुझे ये क्यों जेलसी फील हो रही है और मुझे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। फिर उसके बाद ये है कि कम्युनिकेट करना। सारी जो उसकी एम्बैरेसिंग थाट्स हैं उसको एक पेपर पे लिखना चाहिए और ट्रू फीलिंग्स लिखनी चाहिए, ट्रू स्टोरीज लिखनी चाहिए कि मुझे अभी क्या हो रहा है और एज सच मेरा जो इमोशन है वो किस किस्म का इमोशन है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है, उसके बाद इंसान इस काबिल होता है कि वो अपने इमोशन को रिकग्नाइज करता है। उसके लिए उसको सेल्फ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ख़ुद को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और अपने आप को ट्रेन और ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। नंबर 3 पे रिजॉल्व टेल देम। इसमें जिस बंदे से जेलसी हो रही है उसको क्लियर कट उसके साथ उसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए, उसे कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि वो उसके बारे में कितना पोजेशन है और कितना अफेक्शन वो और लव उसके लिए रखते हैं। उसको बताएं कि कैसे मैं फील कर रहा हूँ और आई स्टेटमेंट यूज़ करें। अपोलोजाइज करे, क्योंकि जो जेलस पर्सन होता है वो सम टाइम ओवर रिएक्ट कर जाता, वो रिएक्शन कर, तो जो रिएक्शन किया तो दूसरे बंदे से वो उसके लिए सॉरी बोले। फिर उसको बताए कि मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि आप जो है ना मुझसे अनाइड हो चुके हैं या मुझसे डिस्टेंस में हैं या मेरे साथ हैंग आउट होना पसंद नहीं करते या मेरे साथ बातचीत करना आपको अच्छा नहीं लगता। नंबर 4, यूजिंग विजडम एंड टेक्निक। इसमें बी गुड
others and integrated. दूसरे लोगों के साथ अच्छे रहें, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखें, उनमें उनकी सक्सेस को देख के खुद को उनकी तारीफ़ करें, उनको एडमायर करें और अपने आप को उनके साथ कंपेयर ना करें। जो उनके साथ उन्होंने अचीवमेंट ली है या रिलेशनशिप के साथ ही ले लें, तो उनके साथ उनकी प्रेज़ करें। तो इस तरह से भी अपने आप को, आपके माइंड को ये मैसेज मिलेगा, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो पॉजिटिव में चेंज होंगे। नंबर 5, ट्रेन योरसेल्फ। अपने आप को ट्रेन करना। अगर किसी की कोई अच्छी आदत है तो उस आदत को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेना। उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। उसमें अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना, और डेली जो है ना 21 डेज़ के लिए अपने आप को अफर्मेशन देना। और अफर्मेशन का बेस्ट टाइम है जब इंसान अल्फ़ा में होता है, तो रात को सोने से पहले अपने आप को अफर्मेशन दे और अपने अनकॉन्शियस माइंड से ये कहे कि ऐ मेरे अनकॉन्शियस माइंड, जैसा कि आज मैं इस रात को सोने जा रही हूँ, तो रिवील करो कि मेरे लिए वो पिक्चर, वो साउंड, वो फीलिंग्स, वो टाइम्स, प्लेस जब मैं जो है ना कॉन्फिडेंट थी और लविंग थी या था, और मेरे अंदर पैदा करो उस तरह का लव, काइंडनेस और कॉन्फिडेंस। यह अफर्मेशन देख के बंदा सो जाए। और 21 डेज तक कैसे करें? और सुबह उठते ही इंसान जो है ना वो नेचुरली अल्फ़ा में होता है, जो हिप्नोटिक स्टेट होती है, उसमें इंसान अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देख के सेल्फ जो है ना ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और सेल्फ हिप्नोसिस में पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने आप को चेंज कर सकता है। और ये अफर्मेशन दे, आई जस्ट पिक द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अदर्स, आई सा एंड देन प्रोग्राम्ड। इस तरह से वो एक एक करके दूसरों की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर प्रोग्राम करें और फिर उसको यूटिलाइज करें। तो इस तरह से इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्प्रेड लविंग काइंडनेस। अब इसके लिए जो है ना अपने अंदर अखलाकी कदरें पैदा करें, अपने अंदर कॉरेज पैदा करें दूसरों की तारीफ़ करने की। और सेल्फ मेडिटेशन है। सेल्फ मेडिटेशन जो है उसमें हर इंसान को ये मेडिटेशन जो है ना 1 मिनट पर एज के हिसाब से होती है। अगर किसी की एज 10 साल है तो 10 मिनट के लिए उसको जस्ट किसी काम कूल प्लेस पे बैठ के अपने आप को साइलेंस करके सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। इसमें कोई चैंटिंग नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ना तो डीप ब्रीदिंग है, और सिर्फ अपनी जो है ना थॉट ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। और जब मेडिटेशन करते हैं तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, पेशेंस डेवलप होता है, और दूसरों के साथ हमदर्दी, लव, काइंडनेस डेवलप होती है। और इसमें दूसरों के साथ बात करने से पहले रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। तो जब थोड़ी देर की रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसमें हम बैक काउंटिंग भी काउंट कर सकते हैं, 1 से लेके 5 तक काउंट कर लें। उतनी देर में हमारा टाइम जो है वो जो लिम्बिक सिस्टम से जो रिएक्शन के तौर पे रिप्लाई करना होता वो कम हो जाएगा और लॉजिकली रिप्लाई होगा। और नंबर 7 है टॉक टू देम हाउ। अब किसी बंदे के पास कोई क्वालिटी है या सक्सेस है तो उससे बात करें। जेलस होने से बेहतर है कि उसके पास जाएं, बैठें, उसको मॉडल करें। मॉडल करने के लिए उससे एक तो उससे पूछें कि आपने ये सारी अचीवमेंट कैसे की, आपने ये सारे कैसे हासिल किया। तो उनको राइट डाउन करें, लिखें, और लिखने के बाद 1 बाय 1 अपने अंदर अडॉप्ट करें इन सारी चीज़ों को। तो इस तरह से एक तो उसकी तारीफ़ करें, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और दूसरा आपके अंदर से जो एक नेगेटिव इमोशन है वो भी चेंज होगा। और दूसरों ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से चीज़ों को हासिल किया, तो उससे आप एक हसद से और जेलसी से बच सकते हैं। इसके लिए भी जो है ना रात को अफर्मेशन जो है ना मॉडलिंग के लिए भी
अफर्मेशन दे सकते हैं। उसके लिए भी जो है ना अफर्मेशन उसी तरीके से अपने लाशऊर से बात करनी है सोने से पहले हर दिन, कि फ़लाँ शख्स की जो जो खूबियाँ हैं वो मेरे लाशऊर वो मेरे अंदर भी पैदा कर दे। तो ये एक मॉडलिंग है और इस टेक्निक से भी वो सारी क्वालिटीज़ जो दूसरों के अंदर है, जिससे बंदा जेलस होता है या हसद फील करता है, वो भी आ सकती हैं। तो उसके बाद लास्ट में जो है वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग जो है उसको खुद अपने अंदर जो है उसको काउंट करें। जब जो बंदा अपनी जो अल्लाह ताला ने दी हुई है जो उसका पैकेज है, जब उसकी तरफ गौर व फ़िक्र करता है तो उसे जो उसका पैकेज है उसे में बहुत सी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तो ये जो नेगेटिव इमोशन है इससे ख़त्म हो जाता है। इंसान को जेलसी और हसद का मतलब ये है कि उसको अल्लाह ताला की दी हुई तक़सीम पे उसको जो है ना इतराज़ है। तो जिस वक़्त हमें ये पता चल जाएगा कि हमें हसद और जेलसी जैसे ये एक ऐसे वो इमोशन है जिसकी वजह से ये हम गुनाह की तरफ भी जाते हैं। तो इन इमोशन को हम खुद से ख़त्म कर सकते हैं इन टेक्निक को यूज़ करके और इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कि कौन सा इमोशन चल रहा है। तो इस तरह से जो ट्रिगर होने से पहले ही इस इमोशन को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर पहले से हमने जो मेडिटेशन की इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस की होगी तो हमारे माइंड में एक पाथवे बन जाता है, न्यूरल पाथवे। तो जब वो पहले से बना होगा तो उस वक़्त काम आ सकेगा, वरना जब बंदा उस इमोशन से गुज़र रहा था उस टाइम मुश्किल होता है, क्योंकि एक रास्ता बन जाता है। जब दिमाग में एक काम बार-बार प्रैक्टिस की होगी तो पहले से बना होगा तो उस टाइम पे काम आ सकेगा। मैंने थोड़े से एक आम फ़हम में इसको बड़ा बिल्कुल ही आसान करके इसको अवेयरनेस के लिए बयान किया। आई होप सो कि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा।